आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहना खान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर आ गया है। इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट या बाल कुपोषण की स्थिति भी देखी जा रही है। ये 18.7% है। भारत की स्थिति साल 2022 से और ज्यादा खराब हो गई है और पिछले साल इस सूचकांक में भारत 107वें स्थान पर था। आज जारी हुए इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर 28.7% है, जो कि इसे ऐसी कैटेगरी में लाता है जहां भूख और भुखमरी की स्थिति बेहद गंभीर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ग्लोबल, रीजनल और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक टूल है। इसने भारत को भूख की गंभीरता को गंभीर श्रेणी में रखा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर पर एक फॉर्मूले पर आधारित है जो 4 संकेतकों को जोड़ता है, जो एक साथ भूख की बहुआयामी प्रकृति को पकड़ते हैं, जिसमें अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, बच्चों का कमजोर होना और बाल मृत्यु दर शामिल है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत के अन्य पड़ोसी देशों को देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल इससे बेहतर स्थिति में है, जिसमें पाकिस्तान 102वें स्थान पर है, बांग्लादेश 81वें स्थान पर है, नेपाल 69वें स्थान पर है और श्रीलंका 60वें स्थान पर है। केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को पिछले साल और उससे पिछले साल यानी लगातार 2 सालों से इसे सिरे से नकार रहा है। मंत्रालय ने कहा था कि वैश्विक भूख का हिसाब लगाने के लिए केवल बच्चों पर केंद्रित मैट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने इसे भूख मापने का गलत तरीका बताया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को लेकर मंत्रालय की तरफ से ये भी बोला गया था कि इस पे भूख का हिसाब लगाने के जिन 4 तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनमें से 3 केवल बच्चों की सेहत पर आधारित है। वहीं चौथा और सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर ओपिनियन पोल पर आधारित है। लेकिन एक बार फिर 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बच्चों की कमजोरी की दर 18.7% दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये अति कुपोषण को दर्शाती है। वहीं भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया 58.1%